देवउठनी एकादशी यानी जिस दिन नारायण भगवान अपनी निद्रा से जागकर वापस सृष्टि का कार्यभार संभाल लेते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी पर अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया और उसने बोला, महाराज मुझे कृपया नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि ठीक है, परंतु एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उसने कहा हाँ। जब एकादशी आई और राजा ने उसे फलाहार दिया तो वो गिड़गिड़ाने लगा और बोला, अगर मुझे अन्न नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तब राजा ने उससे कहा, ठीक है, अब ये तुम्हारा नसीब। तब राजा ने उसे अन्न दे दिया और वो रोज की तरह नदी पर गया और स्नान करके भोजन पकाने लगा। भोजन बनाने के बाद उसने भगवान को बुलाया तो भगवान पीताम्बर धारण किए आ गए और उनके साथ बैठकर भोजन करने लगे। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि मुझे दुगना अन्न दीजिएगा। इतना पूछता नहीं है क्योंकि मेरे साथ भगवान भी आकर खाते हैं। राजा ने कहा, ये क्या बात हुई? उसने कहा, अरे सच में भगवान आते हैं मेरे पास। अब राजा उसके साथ गया और पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को पुकारने लगा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। जब वो सच में नदी में कूदने लगा तो भगवान प्रकट हो गए। उसके साथ बैठकर खाना खाया और फिर उसे अपने विमान पर बिठाकर बैकुंठ ले गए। राजा ने ये सब देखा तो सोच में पड़ गया कि मैं तो सालों से इतने व्रत उपास कर रहा हूँ, पर मेरे पास तो कभी नहीं आए भगवान। और तब उसे समझ आया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे अधिक जरूरी है निर्मलता और सरलता।